नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 7 हिंदी का प्रश्न अभ्यास तथा भाषा की बात लेकर के आया हूं। तो आज का हमारा पाठ है 11 और पाठ का नाम है कलम आज उनकी जय बोल। तो चलिए इसका प्रश्न अभ्यास तथा भाषा की बात को देख लीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, पहला प्रश्न है, कवि अपनी लेखनी को किसकी जय बोलने के लिए कह रहा है? आंसर देखिए, कवि अपनी लेखनी में देश के शहीदों की जय बोलने के लिए कह रहा है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं लिखिए। पहला पंक्ति है, जो बिना किसी प्रतिफल के कर्तव्य की पुण्य वेदी पर न्यौछावर हो गए। तो भाव देख लीजिए, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल। अगली लाइन है, देश की आन पर मर मिटे, पर उन लोगों ने किसी से स्नेह की मांग नहीं की। अब इसकी पंक्तियाँ देखिए, जल जल कर बुझ गए, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुँह खोल। अब आइए तीसरे प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। पंक्ति देखिए क्या है, पीकर उनकी लाल शिखाएं, उगल रही लू लपट दिशाएं। भावार्थ देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश के वीरों की विजय गाथा का वर्णन करते हुए लिखा है कि महान वीरों की रक्त रंजित चोटियाँ चारों ओर क्रांति का राग उसी प्रकार अलाप रही हैं जिस प्रकार लाल चोटियों के कारण गर्म वायु अर्थात लू चलने लगती है। अगली पंक्ति है, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। तो चलिए इसका भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि महान वीरों के बलिदान की हुंकार से पृथ्वी मंडल चलायमान हो जाता है, अर्थात वीरों के बलिदान से चारों ओर क्रांति की खलबली मच जाती है। अब यहाँ देखिए नंबर गए है, जला अस्थियाँ बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी। तो अब इसका भी भावार्थ यहाँ है, देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि अपना सब कुछ बलिदान करके लोगों के मन में क्रांति की भावना फैला दी है। चौथा प्रश्न, कविता की एक पंक्ति है, कलम आज उनकी जय बोल। इस पंक्ति को गद्य के रूप में इस तरह से लिखा जा सकता है, कलम आज उनका जयगान कर। नीचे दी गई पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। जला अस्थियाँ बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर बिना किसी जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। आंसर देखिए, दी गई काव्य पंक्तियों का गद्य रूप इस प्रकार है, बारी बारी से अस्थियां जलाकर जिन्होंने चिंगारियां फैला दी और जो पुण्य वेदी पर गर्दन का मोल लिए बिना चढ़ गए, कलम आज तू उनका जयगान कर। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषण और विशेष संज्ञा का मिलान कीजिए। तो विशेषण और विशेष का मिलान यहाँ देखिए, सहमी धरती, लाल शिखाएं, पुण्य वेदी, लघु दीप। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पर्यायवाची देखिए, धरती का पर्यायवाची है धरा और मही, धरा और मही। और कलम का पर्यायवाची है लेखनी या सूची, लेखनी और सूचीमुखी। दीप, दीप का है दीपक और प्रदीप, और मुँह का है मुख और वदन। आगे बढ़ते हैं, इन्हें भी जाने, इन्हें भी जाने। तो जो राइटर हैं, प्रस्तुत कविता राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी हुई है। दिनकर जी का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। रेणुका, हुंकार,
रसवंती, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा आदि उनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं। इन कविताओं में देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना झलकती है। इनका देहावसान सन 1974 ईस्वी में हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। और भी अध्याय का वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक है, देख लीजिए। धन्यवाद।